भाई पर्स न मिलता तो भूख न लगने की बात कुछ समझ में आती। अब तो पर्स भी मिल गया है, इस खुशी में भूख कुछ ज्यादा ही लगनी चाहिए। जितनी भूख है उतना खा लो। सचमुच मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है। लगता है बहू के मन से बोझ अभी तक उतरा नहीं है। एक बात बताऊं बहू, तुमने कुछ नहीं किया, यह सब ग्रहों का चक्कर है। ग्रहों का? ग्रहों का इससे क्या लेना देना? लेना देना है, यह सब खगोलिक प्रक्रिया है जिसका सारा आधार वैज्ञानिक है। हाँ। सीधी सी बात है, हर मनुष्य 9 ग्रहों के किरणों से अपने जन्म और राशि के मुताबिक प्रभावित होता है। ये सब 9 ग्रह पृथ्वी की भांति आकर्षण और विकर्षण का गुण रखते हैं। चंद्रमा को ही देख लो, पूर्णमासी की रात में चंद्रमा जब पूर्ण होता है तो संसार के 3/4 हिस्से पर जहां समुद्र का जल फैला हुआ होता है उसको अपनी ओर इस शक्ति से आकर्षित करता है कि समंदर में 5 से 10 फुट की ऊंचाई की लहरें उठती हैं और सुबह होते ही समंदर का पानी शांत हो जाता है। हाँ, ये सब तो मैंने देखा है। देखा है ना, तो अब खुद ही जान लो कि जब ग्रह वायु और जल को प्रभावित कर सकते हैं तो मनुष्य को प्रभावित नहीं करते होंगे। मनुष्य भी 5 तत्वों का बना हुआ है जिसमें जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश सब शामिल हैं। सीधा साधा वैज्ञानिक उदाहरण है। बिल्कुल है। पर मेरे पर्स का खोना, मेरा पुजारी या फिर भिखारी को दोष देना, इन सब बातों का शनि ग्रह या दूसरे ग्रहों से क्या संबंध है? बहू है। अब देखो, हम जब कोई चीज हवा में उछालते हैं तो वो किसी ऊंचाई की हद तक जाकर वापस जमीन पर आ गिरती है। क्यों गिरती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। पृथ्वी का आकर्षण केंद्र बिंदु उसे अपनी ओर खींच लाता है। अब सोच के देखो कि शनि की यही शक्ति पृथ्वी से 95 गुना अधिक है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 100 टाइम्स मोर। जब हमारी कोई मानसिक तरंग या कोई विचार हवा में उछलता है तो सोच के देखो कि शनि कितनी शक्ति से उसे खींच के ऊपर ले जाता होगा। और जब वो किसी निश्चित दशा पर पहुंचकर उसकी आकर्षण शक्ति खत्म हो जाती है तो वो कितनी तेजी से वापस आता हुआ वो विचार या मानसिक तरंग उस मनुष्य को प्रभावित करता होगा। तो क्या नाना जी, जैसे उछाली हुई चीज उछलकर वापस आती है, वैसे ही सोची हुई बात या विचार वापस आ सकते हैं? बिल्कुल आता है, और रूप बदल कर आता है। मिसाल के तौर पर कांच या आटे का गोला अगर ऊपर हवा में उछाला जाए तो जमीन पर गिरकर उसका आकार, प्रकार, रूप सब बदल जाएंगे। इसी तरह एक अच्छा विचार ग्रहों के किरणों से प्रभावित होकर अच्छा परिणाम लेकर लौटता है और कुविचार बुरा परिणाम लेकर लौटता है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने जप तप के बल पर यही तो निचोड़ निकाला है कि जीवन व्यवहार के लिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो तो परिणाम भी अच्छा होगा। एक योगी अपने सुविचारों से नवग्रहों की मंगलकारी किरणें प्राप्त करता है, जबकि एक भोगी अपने कुविचारों से नवग्रहों की प्रचंडता प्राप्त करता है। अब जैसे कि हम अपने घर में बैठे हैं और मैंने एक स्विच दबाया तो पंखा चल गया, ये दबाया तो टीवी चल गया, तीसरा दबाया तो ट्यूबलाइट जल गई। सबका परिणाम अलग अलग है, पर सबका करंट मेन स्विच में है, जिसे हम भगवान कहते हैं। इसी तरह नवग्रहों के भी अलग अलग स्विच हैं। जैसे विचारों और भावनाओं के स्विच हम दबाएंगे वैसे परिणाम हासिल होंगे। क्रोध, कुंठा, अशांति, बदला, यह सब शनिदेव को जागृत करने के स्विच हैं। अगर इन पर हाथ रख लिया तो शनि ग्रह में हलचल मच जाएगी और वो अपना काम शुरू कर देंगे। मगर एक बात याद रहे कि शनि ग्रह मनुष्य को कष्ट देने के लिए नहीं है, वो उसका अहंकार तोड़कर उसे सही राह दिखाने के लिए। पर आप लोग सही राह पर कब आओगे? खाना